जादू चला, इस पिंजरे के तोते को राजकुमार बना दे। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको आलाखंड इतिहास के माध्यम से इंदल हरण पलक बुखारी की लड़ाई सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्या हुआ था, ये हम आज आपको बताएंगे। देखिए ऐसा हुआ था कि जेठ मास का समय आया और गंगा दशहरा का पर्व था। सभी राजा लोग जा रहे थे गंगा जी में स्नान करने के लिए, और गंगा में स्नान करने के लिए उसी समय मछला रानी को याद आया कि उसके पुत्र इंदल की लटूरियां नहीं लिपी हैं, इसलिए उसको गंगा जी पर ले जाके हम मुड़वा देंगे। गंगा दशहरा पर दोस्तों बालों को कटवाना शुभ माना जाता है। आज इंदल 11 वर्ष के हो चुके थे। तो क्या होता है, जाकर के मंडलिक से आला से कहने लगी है कि ऐसा है, हम गंगा जी में गोता लगा लें तो अच्छे रहेंगे। दोस्तों पर हिम्मत नहीं पड़ी जाने की आला के सामने आज मछला रानी की। तो उसी समय वीर उदल आ जाता है और वो भी सुनता है। दोस्तों वीर उदल के कान भर दिए थे मामा माहिल ने कि ऐसा है, इस पर्व पर स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। तो ऐसा है उदल, तुम जाओ और गंगा स्नान कर लो। तो उदल जाता है और जाकर के कहता है वीर आला से कि भैया इस पर्व पर हम स्नान करने जाना चाहते हैं, आपकी क्या सलाह है। तो उसी समय वीर आला मना करता है, लेकिन मछला ने आकर के सहारा लगा दिया कि नहीं कोई बात नहीं है, हम भी जाएंगे और हमारे पुत्र इंदल को भी लेके जाएंगे। तो वीर इंदल को लेकर के और साथ में मछला को लेकर के उदल गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है कि उसी समय दोस्तों सामने से छींक हुई कि छींक हो रही है, लेकिन नहीं मानी उदल ने कोई भी बात और चल दिया है आज गंगा स्नान करने के लिए अपने 500 सैनिकों को साथ में लेकर के। अब देखिए दौसा बजा करके दोस्तों बिठूर के घाट कनौज में पहुंच जाता है। तो कनौज में से जब निकल के जा रहा था तो धौसा बजा के निकल के जा रहा था कि उसी समय ये आवाज कन्नौज के महाराज ने सुनी। तो अपने पुत्र लाखन राणा से कहा, ये कौन राजा है जो धौसा बजा करके जा रहा है। सभी राजा लोग इस बिठूर के घाट पर स्नान करते हैं, गंगा दशहरा है, परंतु ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा कि कोई भी राजा धौसा बजा करके निकले। लाखन तुम जाओ और इस नालायक को समझा दो कि यहाँ धौसा बजाने की आवश्यकता नहीं है, ये कनवज के राज में आती है, इस तरह से इसको समझा देना। दोस्तों ये बात माहिल को पता चली कि माहिल पहुंच जाता है और माहिल ने भी कान भर दिए कि धौसा बजा करके निकल रहे हैं तुम्हारे यहाँ से कहीं के राजा हैं। तो लाखन को आदेश दिया है आज महाराज जयचंद ने, और लाखन हथनी पर सवार होकर के आ जाता है और कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ होके धौसा बजा करके कोई नहीं निकलता है, अपना धौसा बंद कर लो। लेकिन दोस्तों वीर उदल को ये बात चुभी और कहने लगा वीर उदल कि कुछ नहीं,
हम कहाँ मानने वाले हैं। अरे हम धौंसा बजा करके ही निकलेंगे और हमारा धौंसा दनादन बेखट के ही बाजेगा। दोस्तों उस स्थान पर फिर ऊदल से मलखान ने गाली दे दी, इधर ऊदल ने गाली दे दी। दोनों वीरों में युद्ध हो जाता है। दोस्तों लड़ते रहे लाखन और वीर ऊदल, किसी ने भी हार नहीं मानी। अंत में परेशान होकर के सभी दावों को काट देता है ऊदल और लाखन को धरती में गिरा देता है। और जब काटने लगता है तो उसी समय ताला सैयद तलवार अड़ा देते हैं और कहते हैं, अरे वीर ऊदल, क्या तुम्हारी अक्ल खराब हो गई? तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारी तिलका दे बुआ का पुत्र है। महाराज जयचंद्र आपके फूफा लगते हैं और महाराज परमार की बहन तिलका दे इनके लिए ब्याही है, इसलिए ये तुम्हारे फूफा के लड़का है और तुम उनको ही मारने चले। दोस्तों रुक जाता है ऊदल और रुक करके कहता है, अरे बताया क्यों नहीं आपने महाराज कनवज के सरदार? दोस्तों कहने लगा आज लाखन कि भाई मुझे भी नहीं पता था कि तुम हमारे मामा के लड़के हो। ठीक है, गलती हुई, आप अपना धौंसा कैसे भी बजाओ कि नहीं, अब तो जहां तुम्हारी इज्जत है उस जगह हमारी इज्जत है, इसलिए तुम और हम अब साथ में मित्र हैं। दोस्तों ऊदल और लाखन दोनों मित्र बन जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे पगड़ी पलटा यार हो आज से और हम तुम्हारे। जहां तुम्हें आवश्यकता पड़े तो ये नर ऊदल पसीने के स्थान पर अपने खून को बहा देगा। दोस्तों इस प्रकार से ऊदल कहने लगा कि अब हम गंगा स्नान में जा रहे हैं, गंगा में स्नान करेंगे। तो दोस्तों स्नान करने के लिए चल देता है। आगे बढ़ाए ऊदल कि ऊदल ने देखा पृथ्वीराज का 9 लाख दल का पड़ाव लगा हुआ है बेठूर के घाट पर, गंगा जी पर कहीं जगह नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों मछला कहने लगी, बस हो गया। अरे एक मलखान वीर के जोर पर तुमने ऊदल सभी जगह से तेग सर कर ली अपनी। इस जगह अपना जोर जमाओ, ये पृथ्वीराज का 9 लाख दल है। देखिए इसमें जो पहले नहाएगा स्नान करेगा उसी की तो बड़ाई होगी। दोस्तों आज पृथ्वीराज को पत्र लिख दिया है। ऊदल ने कहा कि या तो अपने दल को यहाँ से हटा लो, नहीं युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जब ये बात पृथ्वीराज ने देखी पत्र में लिखी हुई तो पृथ्वीराज नाराज होता है और कहता है, अच्छा ये बात है, तो किस नालायक की मौत आई है? दोस्तों उस स्थान पर वीर ऊदल ने पृथ्वीराज के झंडों को उखाड़ के फेंक दिया है और जब पृथ्वीराज की कोई भी पेश नहीं पड़ी तो कहने लगा, हम तुमसे नहीं लड़ते, तुम बालक हो। अरे भेजो तो वीर आला को युद्ध करने के लिए भेजो, हम तुमसे क्या युद्ध लड़ेंगे, खामखा हमारे लिए कलंक लगेगा। ऐसा कहकर के पृथ्वीराज अपने तम्बुओं को उखाड़ ले जाता है और कहता है हम स्नान कर लिए और दूसरी जगह जाके स्नान कर लेंगे। इस तरह से कहकर के पृथ्वीराज चला जाता है। उस जगह पर दोस्तों ऊदल ने अपने डेरा डाल दिए हैं, अपने तम्बू शिविर लगा दिए हैं और रात्रि का समय हो गया कि उसी समय दोस्तों अभिनंदन की पुत्री चित्ररेखा आ जाती है और चित्ररेखा ने देखा कि आज इंदल, ऊदल और उसकी मां तीनों गंगा जी में स्नान करने के लिए पधारे हुए हैं। ऐसा करते हैं हम जाते हैं और नटनी का वेश बना करके इंदल के दर्शन करते हैं। दोस्तों तंबुओं में जाकर के जहां पर वीर ऊदल बैठे हुए थे, नटनियों ने जाकर के क्या करते हो कि महाराज हम नृत्यांगना है, नृत्य करेंगे। तो दोस्तों उसकी सखी
और चित्ररेखा दोनों नटनी बनकर के नृत्य करती हैं। दोस्तों, जादू का डिब्बा था उनके पास में, तो जादू से सभी को मोहित कर लिया है। जब ये बात सुनी ताला सैयद ने, तो ताला सैयद कहने लगा, इनको भगाओ, हमारे हाथ जोड़े की प्रार्थना है, ये पता नहीं कौन है, कोई जादू या मोहिनी मंत्र तो नहीं है इन पर, इनको यहां से निकाल दो। दोस्तों, 5 मोहरे देकर के वीर उदल ने निकाल दिया है आज दोनों नटनियों को। और इस प्रकार से अब वो कहने लगी अपनी सखी कि हे सखी, ऐसा है, ये इंदल हमें कैसे मिल सकता है। तो सखी ने उपाय बताया, कैसा है, तुम धार पर पहुंच जाओ गंगा जी की पर, और जहां ये स्नान करने आएंगे और जादू से इस तरह का प्रभाव छोड़ो कि इनको लगे कि प्रातः काल हो गया और ये स्नान करने के लिए चल दें। रात्रि के अंधेरे में ही तुम इंदल को जादू के बल पर चुरा लेना और तोता बना लेना। दोस्तों, ये बात चित्ररेखा को बहुत अच्छी लगी और चित्ररेखा ने क्या किया है, जादू से दल को जगा दिया है कि प्रातः काल हो गया। ऐसा सोच करके स्नान करने के लिए आज चल देते हैं, स्नान करते हैं। अब कहने लगे उदल, ठीक है, अब तो वीर इंदल के मुंडन संस्कार भी हमने करवा दिए और स्नान भी कर लिए, चलो अब वापस चलते हैं। तो मछला रानी कहने लगी कि नहीं, अभी हम नाव में बैठ करके गंगा जी में सैर सपाटे करेंगे। दोस्तों, उदल ने मना किया लेकिन नहीं मानी, तो आज उदल बैठ जाता है नाव में और इंदल को गोदी में ले लिया है। और उसी समय चित्ररेखा ने नाव को सजाया है और उसी स्थान पर ले गई जहां पर वीर इंदल और उदल और मछला की नाव थी। दोस्तों, अपने जादू की पुड़िया से सभी को बेहोश कर दिया है, उदल को बेहोश कर दिया है, मछला को भी बेहोश कर दिया है और इंदल को मार करके कंकड़ी और तोता बना करके और पिंजड़े में ठूंस करके लेकर के चली जाती है। आज लेकर के पहुंच गई दोस्तों बलक बुखारे में, जो अभिनंदन महाराज की पुत्री थी। अब तो दोस्तों गजब हो गया। क्या होता है, खूब ढूंढा, इंदल को खूब ढूंढा, लेकिन इंदल नहीं मिला। तो परेशान मछला और उदल दोनों रोने लगे, कहने लगे कि इंदल नहीं मिला। तो ताला सैयद ने जाल उठा करके फेंक दिया है आज गंगा जी में और इंदल को ढूंढने लगे हैं, लेकिन इंदल नहीं मिल रहा है। अब क्या किया है, जब इंदल नहीं मिला तो दोस्तों संपूर्ण दल परेशान, तो अपना समूह लेकर के मछला और उदल दोनों महुआ को आ रहे हैं। और ये रोने की बात और खोने की बात माहिल ने सुन ली थी कि इंदल खो गया है। तो दोस्तों माहिल आ जाता है उन सभी से पहले और आकर के क्या करता है, सूचना दे देता है मंडली काला को और कहता है कैसा है वीर आला, तुम्हारा पुत्र आज वीर उदल ने मौत के घाट उतार दिया है और तुम्हारी रानी के साथ में आज तुम्हारा भाई सोया था और उस रानी ने कहा कि ये जाकर के कह देगा मंडलिक से, इस कारण से तलवार से उसका शीश काट के उसे गंगा जी में बहा दिया है और जब आए तो ये पूछ लेना। दोस्तों इस बात को सुन के वीर आला क्रोधित होते हैं और कहते हैं माहिल तेरी चुगली करने की आदत है, तू नहीं मानेगा, ऐसा है हम तुझे समझा रहे हैं, ये चुगली करना छोड़ दे। लेकिन दोस्तों नहीं माना तो कसम खा जाता है गंगा की माहिल और चला जाता है। इधर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वीर उदल और मछला महुआगढ़ में प्रवेश होते हैं तो उसी समय
पहुंचते हैं और देखा जाकर के पैरों में पड़ जाते हैं। आला के पैरों में पड़ने से आला को सब सचमुच में समझ में आ गया। तो कहने लगा, वीर आला के इंदल पुत्र कहाँ है, बताओ। दोस्तों मछला कहने लगी कि वो तो खो गया है और उसका हमें पता नहीं। कहने लगे बदकार तू दूर हट, और ऐसा है तूने हमारे पुत्र को उदल के हाथों गंगा जी में मरवा दिया है। फिर दोस्तों उदल आता है, पैर पकड़ता है, तो उसी समय कहता है, हट बदकार, तूने हमारे पुत्र को मार डाला है और हमारे पैर पकड़ता है, चलो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों आज वीर आला ने अपने कोड़े को उठा लिया है और वीर उदल में मार देने लगता है, लेकिन एक बार भी मुंह से राम नहीं निकाला है। आज उदल ने पिट रहा है खड़ा खड़ा। और फिर जब ये बात सुनी माता देव कुमार और उनकी बहू फुलवा रानी ने, तो दोनों जनी आती हैं और कहती हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे लड़के तो कितने ही हो जाएंगे, अगर तुमने उदल को मरवा दिया तो समझो तुम्हारी वहां चली गई। आला क्या तुम्हारी अकल समाप्त हो गई है? लेकिन वीर आला माना नहीं, कहने लगा, इस बदकार को मैं बहुत बड़ा दंड दूंगा। आज जल्लादों को बुला लेता है वीर आला और उदल को पकड़ा देता है सांकल से बांध करके और कहता है कि जाओ इसका शीश उतार के इसके नेत्र निकाल लाना, इसको मार के आ जाओ। दोस्तों आज जल्लाद ले जा रहे हैं तो देव कमर कहने लगी, अरे क्या मैंने ऐसा ही दूध पिलाया था उदल तेरे लिए जो आज तू बंध के जा रहा है? तो दोस्तों झटका मार करके साकर तोड़ दी और संकेत दिया है कि माता ऐसा नहीं है, ये वीर आला का हुक्म है, इसलिए मैं हुक्म का पालन कर रहा हूं, तुम चुप रहो, होगा जो देखा जाएगा। अब तो दोस्तों जल्लाद ले गए, वहां पहुंचे, कहने लगे, महाराज उदल, हम आपका शीश नहीं उतार सकते, हमें कोई दूसरा उपाय बताओ। तो दोस्तों उसी समय एक हिरण वहां चला आया और उस मृग को देख करके वीर उदल ने क्या किया, कहा कि ऐसा है मैं अपने आप स्वतंत्र होने जा रहा हूं, अब तुम इस मृग को मार लो और इसके नेत्रों को दिखा देना वीर आला के लिए। दोस्तों उस मृग को मार करके जल्लाद ले जाते हैं और वीर आला के लिए ले जा करके दे देते हैं कि ये लो, तुम्हारे भाई उदल को हमने समाप्त कर दिया है। वहां से दोस्तों क्या होता है, वीर उदल सरसागढ़ की तरफ जाता है, लेकिन सरसागढ़ में पता चल गया कि वीर आला ने अपने भाई उदल को मरवा दिया है, क्योंकि उसने इंदल को गंगा में भेंट जो चढ़ा दिया था। इस प्रकार से उन्होंने भी उन गेटों को, उन दरवाजों को नहीं खोला है। जब किले के गेट नहीं खुले तो परेशान वीर उदल 8 दिन का भूखा था। हाँ तो दोस्तों जब वीर मलखान को ये पता चल गया था कि वीर आला ने उदल को मरवा दिया है, तो कहने लगा मलखान कि उदल जीवित है नहीं और तू द्वारपाल, तेरी अकल समाप्त हो गई है, अकल बोरा गई है तुम्हारी, कोई 2 रुपया होगा, इसलिए किले के दरवाजे मत खोलना। तो किले के दरवाजे को नहीं खोला है। और जब ऐसा हाल हुआ तो वीर उदल सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। आज दोस्तों केवल एक जांगिया से था वीर उदल और जा रहा है बेचारा, भूखा प्यासा था, तो नरवरगढ़ में पहुंच जाता है। नरवरगढ़ में उसका साला मकरंद रहता था, जो मकरंद बड़ा ही बलवान और बखेल शासक था, जिसकी बहन फुलवा से वीर उदल का विवाह हुआ था। होता क्या है, उसी समय कुएं पर पहुंच गया और प्यास लगी हुई थी, गर्मी का समय था। जाता है तो वही जो
रैयत थी मकरंद की, वो मालिन जिसके लिए 9 खच्चर मोहरें दे दी थी ऊदल ने रिश्वत में। वो पानी भरने आई थी उस कुएं पर। तो कहने लगा वीर ऊदल कि ओ पनिहारी, तू मुझे पानी पिला दे और मैं पानी पीना चाहता हूं। तो मालिन कहने लगी, अरे परदेसी, ये तेरा क्या भेष हो रहा है? इस तरह के नंग धड़ंग को मैं पानी नहीं पिलाती। मैं क्या तेरे बाप की नौकर लगी हुई हूं, रैयत लगी हुई हूं? दोस्तों ये सुन के वीर ऊदल कहने लगा, मालिन तू भूल गई मैं ऊदल हूं, ऊदल कि झूठ क्यों बोलता है बैरुपिये? ऊदल जिस दिन नरवरगढ़ में आता है उस दिन जमीन की धूल आसमान में छा जाती है। अरे झूठ क्यों बोलता है? तो कहने लगा वीर ऊदल, भूल गई मालिन तू, मैंने 9 खच्चर माल दे करके तेरे घर को भर दिया, तुझे निहाल कर दिया, और आज तू मेरे लिए इस तरह की दादागिरी करती है कि पानी नहीं पिला रही। दोस्तों पहचान गई है ऊदल को, और ऊदल को पहचान लिया है, पानी पिलाया है और अपने घर को ले जाती है और दौड़ी दौड़ी जाती है महाराज मकरंद के पास में और कहती है कि ओ मकरंद, सुन ले, तुम्हारा जो जीजा है ऊदल, उसकी बहुत बुरी हालत है, और जो यहाँ नरवरगढ़ में आया हुआ है उसके तन पर वस्त्र नहीं है, मुंह उसका धूल में हो रहा है, लोहू लुहान हो रहा है। ऐसा करो, अपने जीजा को लेवा लाओ। दोस्तों ये बात सुनी मकरंद ने तो कहने लगा, मालिन तेरी अकल बोरा गई। अरे ऊदल जिस दिन नरवरगढ़ में आएगा तो समझ ले ये नरवरगढ़ की जो धूल है ये आसमान में छा जाएगी। ऊदल जिसमें 2 से 10 हाथियों का बल है, वो ऊदल इस तरह से हो ही नहीं सकता। कि नहीं मानते हो तो देख लो। दोस्तों मकरंद जाता है और देखता है कि हाँ वीर ऊदल है। कहने लगा कि इस हालत में कैसे, कि कुछ पूछो मत, तुम्हारी हंसी होगी, इसलिए मुझे वस्त्र पहनाओ। दोस्तों आज वस्त्र पहना दिए जाते हैं। और तब पूछा तो कहने लगा, हम गंगा स्नान करने के लिए अभी इस गंगा दशहरा पर गए हुए थे, साथ में तुम्हारी बहन मछला भी थी, और फुलवा हमारे साथ में नहीं गई, और वीर इंदल गया था। क्या करें, वीर इंदल गंगा जी में मर गया या खो गया या कोई उसको चुरा कर ले गया, जो 11 बरस का नादान बालक है। इस बात की सजा मुझे आला ने दी और मरवाने का हुक्म दिया। इस प्रकार से उसके जल्लादों ने मुझे मारना चाहा तो मैं उनसे नहीं मर पाया, क्योंकि मैं बलिष्ठ था। मैंने उनको उपाय बताया और वे लोग एक मृग के नेत्र निकाल करके ले गए हैं आला के लिए, और मुझे मृत घोषित कर दिया है। ये पता सभी को चल चुका है, अर्थात उनकी नजरों में मैं मर चुका। लेकिन धन्यवाद है उन जल्लादों को जिन्होंने जाकर के कहा नहीं है कि हम ऊदल को जीवित छोड़ के आए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, ठीक है, कहने लगा वीर ऊदल, आप निश्चिंत रहो। मकरंद ले गया अपने महल में लेवा करके, और जब इस हालत को उसकी माँ ने सुना, मकरंद की माँ ने, फुलवा की माँ ने, तो दोस्तों वो माता शारदा की भक्त थी। कहने लगी, तब तक ये भोजन कर रहे हैं और मैं माता देवी के मंदिर में जा रही हूं। दोस्तों दिन जो छिप गया था, तो देखिए माता शारदा के मंदिर में आज रानी जाती है और जाकर के देवी के लिए यज्ञ की आहुतियां देती है। आहुतियों से प्रसन्न होकर के माता शारदा कहने लगी, बताओ
आपने मुझे क्यों बुलवाया है? मुझे क्यों नहीं सोने दिया? सोने से जगाया है, क्या काम पड़ गया भक्त? तो वो कहने लगी, आज सासू जो मकरंदी की माँ थी, कैसा है हमारा जो मेहमान है और हमारी लड़की वहां दुख पा रही है। मेहमान हमारा जीवित है, अपना जैसे तैसे प्राण बचा करके यहाँ आ गया है, और माता इंदल मर गया है या कोई उसे ले गया है, मुझे सिर्फ यही पूछना है। पैरों में गिर जाती है रानी। जब दोस्तों रानी को पैरों में गिरा हुआ देख करके देवी माँ कहने लगी, सुनो, सच सच पूछ ही रही हो तो मैं बताती हूं। कैसा है? अभिनंदन महाराज जो बलख बुकारे के हैं, जो सिंध देश के भी पार है, बंगाल देश के भी पार है। अभिनंदन महाराज की पुत्री है चित्ररेखा, जो जादू में बहुत ही पारंगत है। उसने उसका हरण कर लिया है। जो उसे पति बनाना चाहती है, जादू से तोता बना करके नाव में बैठे हुए इंदल को ले गई है, और मछला और उदल दोनों को बेहोश कर दिया था मंत्रों के प्रभाव से। जब मंत्रों का प्रभाव हटा तो ये रोने लगे थे। इनको ये पता नहीं, ये समझ रहे थे कि गंगा जी में ही हमारा पुत्र बह गया। दोस्तों, इस प्रकार से कहकर के देवी अंतर्ध्यान हो जाती है, और फिर रानी आ जाती है महाराज मकरंद और उदल के पास में, और कहने लगती है कि ऐसा है, अभिनंदन की सुता है चित्ररेखा, उसने तुम्हारे इंदल को चुरा लिया है और वो उसे पति मानती है। इसलिए ऐसा है, अब तुम दोनों को एक ही उपाय है, दोनों जोगी बन के जाओ। वो देश जादू से भरा हुआ है, और बलख बुकारे की जो मार है जादू की, उसे कोई सहन भी नहीं कर पाएगा। तो तुमसे मैं एक बात कह रही हूं, जोगियों पर जादू नहीं चलता है, इसलिए साधुओं का, जोगियों का वेश बना के आप जाओ। तो दोस्तों, आज उदल और मकरंद दोनों जोगी बन जाते हैं, और जोगी बनकर के अलख जगाते जगाते बलख बुकारे को जा रहे हैं। दोस्तों, आज उदल और मकरंद की शक्ल को देख देख करके लोग मोहित हो रहे हैं कि साधु कितने सुंदर हैं, और पहुंच जाते हैं दोस्तों बलख बुखारे में जाकर के, और वहां जाकर के अलख जगाते हैं किले के दरवाजे पर। तो दरबानों ने उन्हें साधारण साधु ही समझ लिया और अंदर जाने दिया। जब किले में अंदर प्रवेश कर गए तो महाराज अभिनंदन की कचहरी में पहुंचे, और वहां जाकर के महाराज अभिनंदन से दंड प्रणाम किया और अपने सत्संग के भजन सुनाए। जब प्रसन्न हो गया तो कहने लगा, अभिनंदन, ऐसा है, हमारी पुत्री चित्ररेखा का महल है, आप वहां भी अपने ये सत्संग भजन और शिक्षा दे दो और ये नृत्य दिखाओ। तो दोस्तों, वहां से मकरंद और उदल चल देते हैं और चित्ररेखा के महलों की तरफ जाते हैं। उनको देख करके तोता बना हुआ इंदल जोर जोर से टीटी टीटी करने लगता है। तो उसी समय उस लड़की ने कहा कि ऐसा है, टीटी टीटी ज्यादा कर रहा है, मैं इसको इंसान बना लेती हूं। तो मारा जादू खींच के और पिंजड़े से बाहर निकाल करके इंदल को तोते से इंदल बना दिया, इंसान बना लिया, और कहने लगी, देख इंदल, तू अपनी सुंदरता पर इतना इठलाता है, ये साधु देख कितने सुंदर हैं, जो कि इनके बराबर कोई सुंदर है ही नहीं। कहने लगा, चित्ररेखा, तेरी अक्ल बोरा गई है, अरे इतने सुंदर और कोई नहीं, तू ऐसा कर, पर्दा कर ले। ऐसा है, जिनका तुम जोगी किसे बता रहे हो, ये मामा मकरंद है, और जिनका मुख चंद्र के समान है वो हमारे चाचा उदय चंद हैं, उदल हैं। उदल और मकरंद का नाम सुनते ही
लड़की दोस्तों पर्दा डाल लेती है, और पर्दा डाल लेती है तो दोनों साधु पहुंच जाते हैं कि तुम्हारे पिता ने हमको भेजा है कि हमें कुछ भी मत बताओ, हमने सुन लिया सब कुछ, परंतु हमारा एक निवेदन है कि या आप हमें कैसे भी विवाह करके महोबे ले जाओ। दोस्तों उदल कहने लगा, ऐसा है लड़की, हम तुम्हें 1 महीने का वायदा कर रहे हैं, 1 महीने में हम तुमसे इंदल का विवाह करा के ले जाएंगे, परंतु अब तुम हमें इंदल को दे दो। कहने लगी तो किस तरह से ले जाओगे कि मनुष्य बना करके दो, हम तोते का क्या करेंगे, कि यदि मनुष्य बना करके मैं देती हूं तो मेरी जग में हंसाई होगी, ये ग्रामीण लोग, ये हमारे शहर के लोग देखेंगे, कहेंगे कि राजा की लड़की के पास से इसकी कैद छुड़ा के लाए हैं, ये कौन है। इसलिए ऐसा है, मैं तुम्हें तोता बना हुआ इंदल दे देती हूं और एक जादू की पुड़िया दे देती हूं। इस से शहर से बाहर जाते ही आप हमारे जो मेड़े पड़ेंगे, हमारी सरहद पड़ेगी, उस पर जाकर के इस जादू की पुड़िया को इस तोते पर डाल देना और ये तोता फिर से इंदल बन जाएगा। दोस्तों आज पिंजड़े को उठा लिया है, वीर उदल ने, मकरंद साथ में था और लेकर के चल देते हैं। चले जा रहे हैं और कहां पहुंचते हैं, जैसे ही बाहर निकले किले से, तो किले के बाहर आकर के जहां उनकी सरहद थी, सीमा थी, उससे बाहर उस जादू की पुड़िया को उस तोते के ऊपर डाल दिया है। तो तोते के ऊपर डालते ही तोता इंसान के रूप में खड़ा हो जाता है और लिपट जाता है कि चाचा तुम्हें धन्यवाद, और मामा तुम्हें धन्यवाद कि तुमने मुझे कैद से छुड़ा लिया चित्ररेखा से, परंतु मैं क्या करूं, ये तो मुझे पति बनाने पर अड़ी हुई है कि हम वचन देकर के आए पुत्र, तुम्हारे 1 महीने में हम इस चित्ररेखा से विवाह करवा देंगे। अब तो दोस्तों इंदल, उदल और मकरंद चले जाते हैं और पहुंचते हैं महोबा के मैदानों में। महोबा पहुंचकर के कहने लगा है उदल कि तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है, ऐसा है वीर इंदल, तुम आला के लिए ये मत बताना कि अभी उदल जीवित है, और तुम जाओ और हम और मकरंद दोनों नरवरगढ़ के लिए जा रहे हैं। दोस्तों जैसे ही प्रवेश किया है वीर इंदल ने, तो देखा वहां की पब्लिक ने देखा कि वीर इंदल तो जीवित है, अरे आला ने बहुत बुरा किया है, वीर उदल को मरवा दिया है। दोस्तों सीधा ही पहुंचता है अपनी माता के महल में, माता मछला के पास में, तो मछला ने जा करके उसके दोस्तों रोने लगी और कहने लगी तुझ जैसे पुत्र 1000 हो जाते, लेकिन तुमने अपने चाचा उदल को मरवा दिया है, तुम्हारी खातिर चाचा उदल मारे गए, तुम्हारे पिताजी ने जल्लादों को पकड़ा करके उनका शीश उतरवा दिया है, उनके नेत्रों को एड़ी तले फोड़ दिया है, वीर उदल मर गया, तू कहां गया था पुत्र इंदल। विलाप करती है उस जगह मछला। तो कहने लगा माता चुप रहो, जब बताने लगता है तो कसम याद आ जाती है उदल की, इसलिए मछला को नहीं बताया। जब खूब परेशान हुई तो मछला को बताया कि ऐसा है वीर उदल अभी जीवित है और मेरी कैद छुड़ा करके लाया है, परंतु आप ऐसा करो, अब यहाँ हमारे चाचा मलखान को बुला लीजिए, जो कि वचन दिया है वीर उदल ने 1 महीने में हम विवाह करके ले जाएंगे, उसे वीर मलखान ही पूरा करा सकते हैं। दोस्तों पत्र लिखा है और दूत भेज दिया है मलखान को सरसागढ़, और सरसागढ़ से महोबा बुला लिया है। महोबा आ जाता है मछला के महलों में, तो मछला रोने लगती है, वीर मलखान से कहती है कि अरे वीर मलखान, मलारे तेरो ना सह जाए, उदल मरवा दिया और तूने आकर के ये बीच बचाव भी नहीं किया दोनों भाइयों का, अब वो मारा गया,
और ये पुत्र इंदल रहा। लेकिन अब सुन ले, मैं तुम्हें कुछ भी सच नहीं बताऊंगी। तुम ऐसा करो, वीर इंदल को लेकर के आला की सभा में जाइए और कहो कि ये तुम्हारा पुत्र इंदल रहा, मैं इसको लेकर के आया हूं, छुड़ा करके, और 1 महीने का वायदा करके आया हूं, और ये अभिनंदन की सुता से इनका विवाह कराना है। इस तरह से कहना, और तुमने उदल को तो मरवा ही दिया है। दोस्तों, आज मलखान की समझ में आ जाती है। जैसे ही सामने इंदल को देखा तो मलखान दोस्तों भर लेता है, उसको सीने से लगा लेता है वीर मलखान को, और कहने लगता है, अरे बहुत दिनों में तुमने ये क्या करवा दिया पुत्र। तो कहने लगा, ऐसा है चाचा, वीर उदल जीवित है, लेकिन बात जो है, जो हमारी माँ मछला ने आपको बता ही दी है। तो दोस्तों, वहां से वीर इंदल को लेकर के मलखान पहुंच जाता है आला के सामने, और आला ने जैसे ही इंदल को जीवित देखा तो खड़ा होकर के रोने लगता है और कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, परंतु अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। अपनी कटार निकाल ली और मरने को तैयार होता है कि उसी समय हाथ पकड़ लेता है वीर मलखान और कहता है, अरे अन्यायी, तूने अपने भाई को हाथों से मार दिया और अब तू भी मरने जा रहा है। इस पुत्र की भमर कौन डालेगा? इसे मैं बलख बुखारे से छुड़ा करके लाया हूं। ये अभिनंदन की पुत्री चित्ररेखा द्वारा चुरा लिया गया था। ऐसा है, अब तुम्हें 1 महीने में वीर इंदल का विवाह करना होगा। तुम किस तरह से कर सकते हो, ये अब तुम्हारी बात रही। दोस्तों, इस प्रकार से वीर मलखान आला को शांत करते हैं और कहते हैं कि जाओ, और अब तुम्हें 1 महीने में ये विवाह करना है। मैं मेरे सरसागढ़ को जा रहा हूं। रूठ जाता है इंदल, और दोस्तों रूठ जाता है वीर मलखान और चला जाता है सरसागढ़ को। हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार से मलखान रुष्ट होकर के और चला जाता है वीर अपने सरसागढ़ में, और इधर दोस्तों वीर ढेबा और सैयद सभी कहने लगे कि वीर इंदल का विवाह जो आया है, अब वीर आला विवाह कैसे करेंगे? दोस्तों, जब महुआ से वीर इंदल को ये सब पता चला कि पिताजी अब तेरे विवाह को नहीं करवा पाएंगे, तो फिर से उकसाता है मछला को। तो मछला रानी जाती है और कहती है, तुम्हें पता नहीं, अरे सरसा वाला वीर मलखान वचन दे करके आया है कि 1 महीने में हम विवाह के लिए यहाँ आ जाएंगे, और तुम अभी सोए हुए हो। ऐसा है, पुत्र इंदल का विवाह करके लाओ। वीर आला कहने लगा, हम तो हमारे लड़के का विवाह नहीं करेंगे, कुंवारा ही रख लेंगे, क्या फायदा है? कैसा है, ये बल तो वीर उदल में ही था जो तुमने मरवा दिया है। अरे तुम मेरी चूड़ियां पहनो और मेरे ये लहंगा और ओढ़नी पहन लो, और मैं तुम्हारा घोड़ा लेती हूं और मैं पुत्र का विवाह करके लाऊंगी। ऐसा कहकर के जैसे ये कहा तो वीर क्षत्रिय को दोस्तों क्रोध आ जाता है, और क्रोध आता है तो आला कहता है, ठीक है, हम भी आला हैं, यदि विवाह नहीं करके लाए तो वहीं पर मर जाएंगे, लेकिन महोबे में वापस मुंह नहीं दिखाएंगे। ऐसा कहकर के वीर आला चल देता है। अपनी फौजों को सजवा लिया है आज वीर आला ने, और फौजों को सजा करके वीर आला जा रहा है। तो उस समय उसको याद आया कि मैं अकेला रह जाऊंगा तो बड़ा नुकसान होगा, परंतु देखा जाएगा। दोस्तों लेके जा रहा था, पीछे से फौज वीर मलखान ने भी सजवा ली है। इधर दोस्तों पता चला कि नरवरगढ़ में होके
बारात जा रही है और वीर आला उस बारात के नायक हैं, उनके साथ में केवल ढेबा वीर और सैयद आदि हैं, अन्य कोई वीर भी नहीं है उसके साथ, और अपनी फौजों को लेके जा रहा है। इंदल दूल्हा बना हुआ है। तो उसी समय उदल कहता है, ऐसा करो, अब कोई उपाय बताइए। तो मकरंद कहता है, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं वीर आला के बल को देख लेता हूं और अभी अभी इनके टटुआ टायर और इनके भोजन सामग्री को इनसे जबरदस्ती छीन लाता हूं। उदल कहने लगा, तुम्हें पता नहीं, वीर आला की अक्ष तलवार है, और जो अक्ष तलवार होती है ना, उसका बार खाली नहीं जाता है। ऐसा है, तुम तब तक संपूर्ण दल में भगदड़ मचा दो, लेकिन जैसे ही आला तलवार उठा ले तो तुम भाग जाना, भाग आना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इस तरह से कह दिया है आज दोस्तों वीर उदल ने वीर मकरंद को। और मकरंद दोस्तों अपनी छोटी सी एक टुकड़ी को लेकर के जाता है, लेकिन समझ में आता है कि ये सैनिक मारे जाएंगे, तो खुद अकेला ही जाता है। ठाल तलवार बांध करके और घोड़े को लेकर के जाकर के दल में गाली देता है वीर आला का, जहां शिविर लगा हुआ है, और कहता है, अच्छा हमारे जीजा श्री को मरवा करके और अब कुंवर का ब्याह करने जा रहे हो? ठीक है मंडली, मैं तुम्हें विवाह करवाऊंगा। दोस्तों सामने जब मकरंद गरज रहा था तो वीर आला चुप लगा रहा था, क्योंकि आला ने दोष किया था और आला ने गलती की थी कि वीर उदल को मरवा दिया था। इसलिए अब क्या करता है दोस्तों, उनकी भोजन सामग्री आदि को लेवा करके और चलने लगता है कि चलो, नहीं तो सभी को मारूंगा और ये सामग्री कोई बारात नहीं जाएगी, मेरे यहाँ पटकी जाए, मेरे यहाँ ले जा करके रखो नरवरगढ़ में। दोस्तों जब फौजों को घेरने लगा इस तरह से, तो वीर आला तलवार उठा लेता है, कहता है कि मैं तुझसे लूट करवाता हूं। तो समझ में आ गई और अपने सिपाहियों से जो टुकड़ी को लेकर के गया था उनको हुक्म देता है कि अब भाग चलो, क्योंकि वीर आला ने तलवार उठा ली है और ये मंडली कवतार इसका बार खाली नहीं जाता है। तो दोस्तों वहां से सामग्री को चुरा करके और भाग जाता है आज मकरंद। जब ऐसा हुआ तो इंदल कहने लगा, लो पिताजी आपने कर दिया मेरा विवाह, रास्ते में ही आपने टटुआ टायर जो भी हैं वो सभी लुटवा दिए, भोजन सामग्री लुटवा दी। अब फौज हमारी बढ़े तो आगे कैसे बढ़े, विवाह हो तो कैसे हो। तो दोस्तों इस हालत को देख करके वीर आला टूट जाता है और कहने लगता है, ऐसा है कुंवर इंदल, तुम वापस सरसागढ़ के लिए जाओ और सरसागढ़ में तुम्हारा चाचा मलखान रहता है जो सरसा का सरदार है, उनसे जाके कहो कि ऐसा है मेरे पिताजी की बातों पर मत जाओ और तुम मेरा विवाह करवा दो। तो इस पर इंदल कहने लगा, यदि वो नहीं आया तो? कैसा है जब नहीं आए तो अपनी मोहर को उतार करके उनके चरणों में रख देना, वो निश्चित ही नहीं करेगा, वीर मलखान जरूर तुम्हारे विवाह के लिए अपनी फौजों को लेकर के आ जाएगा। तो दोस्तों इंदल जाता है और जाकर के वीर मलखान से कहता है कि चाचा मलखान अब आप तो चलो, चाचा उदयचंद तो मारे गए लेकिन आप तो चलिए। तो वीर मलखान कहता है कि तेरा पिता क्यों नहीं आया, मैं नहीं चलूंगा। दोस्तों जब नहीं चला है तो क्या करता है वीर इंदल, कैसा है मैंने सच सच आपको बता ही जो दिया है, अपनी मोहर को अपने फेंटे को उतार करके रख देता है पैरों में, और पैरों में रख करके कहता है कि अब तो चलो। तो दोस्तों मलखान कहता है कि बालक लाचार हो गया, ठीक है मैं चलता हूं, और चल देता है। आज वीर मलखान अपनी फौजों को ले जाकर के साथ में मिल जाता है। वीर आला प्रसन्न होता है कि बहुत अच्छा हुआ, अब हम एक से दो भले हो गए,
पुत्र का विवाह तो कर ही लाएंगे। अब क्या होता है, आगे बढ़ रही हैं फौजें। तो दोस्तों इधर उदल हुक्म देता है मकरंदी को, कैसा है मकरंद, हमें नरवरगढ़ की फौजों की भी आवश्यकता हो सकती है, तुम भी अपनी फौजें सजा लो, लेकिन ये तब तक विवाह नहीं होने देना है जब तक वीर आला स्वयं युद्ध में ना चला जाए। दोस्तों अब उस लाज को बचाने के लिए मलखान तो साथ में था ही, पहुंच जाते हैं वलक बुखारे में, और वलक बुखारे के मैदानों में जाकर के तम्बू डेरा लगा देते हैं, बनाफल पड़े हुए हैं उस स्थान पर। और फिर वीराला ने 5 पान का, दोस्तों कहते तो 7 पान का है, 7 पान का बीड़ा बना करके डाल दिया है और कहा है कि कोई भी है ऐसा वीर जो इंदल के विवाह की सूचना जाकर के दे दे यहाँ के महाराज अभिनंदन को। तो दोस्तों आज पान के पत्ते कुमलाने लगे हैं, लेकिन किसी ने भी बरौना टांकने के लिए, जिसे ऐपनवारी कहा जाता है, आज उस बीड़ा को नहीं चबाया है। जो उस बीड़ा को नहीं चबाया है तो क्या करते हैं दोस्तों, आला गर्ज करके कहते हैं रूपनवारी से, रूपनवारी तू तेरे उस वक्त की पहचान को भूल गया, अरे इसी दिन के लिए ही तो मैंने तुझे पाला था, ऐसा ये पान उठाओ और अभी खाओ, ये तुम्हारा नेग होता है, इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तो दोस्तों वीर कहने लगता है रूपनवारी कैसा है, मुझे इंदल का घोड़ा दे दिया जाए और इंदल की ढाल तलवार दे दी जाए जो उड़ना बछेड़ा है, तो मैं अभी जाता हूं और जाकर के आज सूचना दे देता हूं महाराज अभिनंदन को, और मारा जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इस तरह से मैं मरूंगा भी नहीं। तो दोस्तों घोड़े और ढाल तलवारों को लेकर के उड़ जाता है और उड़ करके पहुंच जाता है महाराज अभिनंदन के दरबार में, और कहता है महाराज अभिनंदन मैं बारी और तुमसे बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों हाथ में जो लाल कपड़े में बंधा हुआ था, जिसे बरौना कहते हैं या उसे ऐपनवारी कहते हैं, उसे लेकर के पहुंचा तो कहने लगा कहां से आए हो, कहां के बारी हो। तो इस तरह से महाराज अभिनंदन ने कहा, तो अब कहने लगा रूपनवारी कि मैं महोबा का बारी हूं और तुम्हारे यहाँ आया हूं, तो फिर आप ठीक है हमारे पुत्र सूरज का विवाह करवाइए और इसमें टीका हो तो उसे दे जाइए। इस बात को सुन के कहने लगा टीका नहीं, हम टीकी लेकर के आए हैं, तुम्हें पता नहीं है महाराज अभिनंदन, तुम्हारी पुत्री चित्ररेखा का विवाह लेकर के आए हैं महोबे के सरदार मंडली के पुत्र इंदल के लिए। दोस्तों जैसे ऐसे कहा कि मजाक करते हो बारी, मजाक नहीं, तुम्हारी सुता से विवाह करके ले जाएंगे। कहने लगे इसको घेर लो, ये बारी बहुत वैसा है और इसने तो अपमान के शब्द कहे हैं, घेर लिया है आज दोस्तों बारी को। रूपनवारी ने दोस्तों जब दल को आते हुए देखा तो उठा लिया है तलवार को, पूरब से हरिया रख लेता है और पश्चिम को उतार देता है, और पश्चिम से हरिया रखता है तो पूरब को उतार देता है। इस प्रकार से चारों तरफ हाहाकार मचा करके और ऐपनवारी उस बरौना को, जिसे बरौना कहते तखत पर रख के अपने घोड़े पर बैठ जाता है और घोड़े पर बैठ करके उसे आकाश में उड़ा देता है, उड़ा करके और अपने दल में आ जाता है जहां मंडली का दरबार लगा हुआ था। पहुंच करके मंडली के दरबार में अब क्या कहता है कि ठीक है वीर आला मैं आ गया और ये लो आपकी सूचना मैंने पहुंचा दी है,
आला प्रसन्न होता है। और दोस्तों जब ये बात सुनी तो दोस्तों उसने अपने पुत्र हंसराज को बुला लिया है। हंसराज को जैसे ही बुलाया और फौजों का आदेश दिया कि जाओ, यहाँ के मैदानों में बनाफल पड़े हुए हैं जो जबरदस्ती विवाह करने के लिए आए हैं। मैंने उनके बारी से ये कहा था कि बिना लगन टीका के और तुम बारात लेकर के कैसे आ सकते हो, तो वो बारात लेकर के आए हैं, उनको आप सबक सिखा करके आइए। तो दोस्तों फौजों को सजा करके हंसराज चल देता है। हंसराज ने जाकर के फिर पत्र लिखा है और पत्र लिख करके क्या कह रहा है कि कोई भी बनाफलों में जो है किसकी माता ने शेर पैदा किया है जो यहाँ उसकी मौत ले आई है। पत्र को पहुंचाने के लिए एक दूत को बुलाया और आला के पास में पत्र पहुंच जाता है। आला पत्र को पढ़ता है कि फौज सजा करके हंसराज आया है। तो दोस्तों चल देता है, कहता है कि 7 पान का बीड़ा बना के मैं डाल रहा हूं, लेकिन डालू तो किसके लिए। तो जब वो बीड़ा कुमलाने लगा तो बीरमल खान कहने लगा, क्यों परेशान होते हो, ये बीड़ा मैंने चबाया है और मैं जाकर के लड़ूंगा और मैं हंसराज को बांध करके ले आऊंगा। उदल ही तो मरा है, रोने लगता है उदल के लिए आज वीर आला। और दोस्तों उदल के लिए वीर आला जब रोने लगा तो दोस्तों मलखान चबा जाता है बीड़ा को और फौजों को सजवा लिया है। सजवा करके पहुंच जाता है हंसराज से युद्ध करने के लिए। हंसराज ने दोस्तों आदेश दिया है, बात बात में बात बढ़ गई और दोस्तों बातन में बढ़ गई तकरार और बात बात में गारी दे दी, गारी देत बजी तलवार। युद्ध बजने होने लगता है, गोलियां चल रही थी, छपक छपक चल रही तलवार, गुर्ज परग और गदा चल रही, कोता खानी चले कटार। दोस्तों उस स्थान पर चारों तरफ चले तलवार, चारों तरफ तलवारें चल रही हैं, हाहाकार मच रहा है। लेकिन कभी भागे कहूं मोहबे बारे तो भागे कहूं बलक बुखारे जवान। बलक बुखारे के जवान भाग जाते हैं, कभी मोहबे वाले भाग जाते हैं। इस तरह से दोस्तों युद्ध हो रहा है। हंसराज और वीर मलखान ने अपनी घोड़ी को आज उसकी हथनी पर जाकर के मोहरा रोक दिया है। जब ये देखा वीर उदल ने कि मलखान परेशान है, जाता है और कहता है, भैया तुझे मेरी कसम वीर आला के लिए ये मत बताना, लेकिन हंसराज को मैं अभी परास्त किए देता हूं। दोस्तों तलवार लेकर के रूर पड़ता है आज, और तलवार को लेकर के जैसे ही रूरता है तो क्या होता है देखिए दोस्तों, बड़ी विचित्र घटना होती है कि आज हंसराज को बंदी बना लेता है वीर उदल और कहता है मलखान से कि इसे लेकर के तुम जाओ और ले जाकर के पहुंचो और वीर आला के सामने ये मत बताना कि ये उदल ने बंदी बनाया है। दोस्तों ले जाता है मलखान और दे देता है वीर आला के लिए और कहता है कि मैंने इसको बंदी बना लिया है। इधर जब ये सूचना महाराज अभिनंदन को लगी कि उसका पुत्र बंदी बन चुका है तो क्या होता है, उसने अपने छोटे पुत्र सूरज को बुलाया है और फौज सजाई है। फौजों को सजा करके चल देता है सूरज कि जाओ पुत्र अपने भाई की कैद को छुड़ा के लाओ और बना फलों को सबक सिखा करके आओ। जाता है सूरज सज करके, पहुंच जाता है मैदानों में और बलक बुखारे के मैदानों में पहुंच करके क्या होता है, देता है सूचना तो पता चलता है वीर आला कहता है इसको कौन लाएगा बांध के, तो मलखान ही खड़ा होता है कि सूरज को मैं लाऊंगा। दोस्तों मलखान ने सूरज के मोहरा पर अपनी घोड़ी अड़ा दी है और चारों तरफ तलवारें चल रही हैं, लेकिन वीर उदल कहने लगा ऐसे पार नहीं पड़ेगी। तो उसे भी मूषक चढ़ा करके वीर उदल बांध लेता है और कहता है कि इसे भी वीर आला के सामने पेश किया जाए, लेकिन ध्यान रहे ये सूचना मत देना। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों वीरों को बांध लिया है और कहने लगा मलखान से आज उदल
इस तीसरी लड़ाई में आप थक जाना या बहाना बना लेना, स्वयं आला युद्ध करने आना चाहिए। तो दोस्तों, इधर जब ये सूचना सुनता है महाराज बलक बुकारे वाला अभिनंदन, तो कहता है कि अब मेरे पास कोई वीर नहीं रहा, इसलिए मैं स्वयं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। तो स्वयं ने फौज सजवाई है दोस्तों, आज बहुत बड़ी फौज सजा ली है और चल देता है कि अब मैं युद्ध करूंगा। इधर मलखान कहने लगा है कि भैया मैं अकेला रह गया, और अभिनंदन स्वयं तलवार ढाल बांध करके हथनी पर सवार होकर के युद्ध में आ गए हैं, इसलिए अब आपको भी युद्ध में चलना चाहिए। इधर अभिनंदन क्या करता है, अपने गुरु को बुला लेता है जो कि बहुत बड़ा जादूगर था, और कहता है गुरुजी। इधर अभिनंदन महाराज अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु से कहते हैं कि गुरुजी, बनाफलों ने आकर के और हमसे संग्राम रोक दिया है और हमारे 2 पुत्रों को बंदी बना लिया है। दोनों कुमार हमारे उनकी कैद में पड़े हुए हैं। इसलिए ऐसा है, आप उस जादू के डिब्बा को लेके आओ जिससे हम जीत जाएं और ये बनाफर हार जाएं। सभी को आप कैसे भी बंदी बनवाइए। तो दोस्तों, महाराज अभिनंदन की बात को सुन के गुरु आ जाते हैं और 1 लाख की फौज को सजवाया है और चल देते हैं महाराज अभिनंदन के साथ में आज उनके गुरु, और पहुंच रहे हैं जिनका नाम था धूंधू गुरु। धूंधू गुरु को लेकर के और 1 लाख की फौज को साथ में लेकर के महाराज अभिनंदन मैदान में पहुंच गए। भारी बड़ी फौज को देखा तो वीर मलखान कहने लगा कि देख लो भैया, मैंने कहा था कि अभिनंदन आ गया स्वयं युद्ध में, अब मेरी का पार बसाएगी, इसलिए तुम इस युद्ध में चलो। वीर आला कहता है, वीर उदल तो मर ही गया, लेकिन इस युद्ध में मैं स्वयं जाऊंगा। अब तो स्वयं जाता है और दोस्तों फौजें सजवा लेता है वीर आला। मलखान भी जाता है, सभी वीरों को लेकर के जा रहा है आज आला, और दोस्तों जाकर के रोक देता है संग्राम महाराज अभिनंदन से। महाराज अभिनंदन के मोहरा पर वीर आला ने अपने पपिया घोड़ा को अड़ा दिया है, और इधर वीर मलखान अन्य वीरों से युद्ध कर रहे हैं। अब तो दोस्तों बहुत बड़ा संग्राम होने लगा, लेकिन उस संग्राम में जो दोस्तों कायर थे वो पीठ दिखा दिखा करके भाग रहे थे, और जो दोस्तों क्षत्रिय थे वे क्षत्रिय उनके शीश कट कट करके धरती में गिर रहे थे। इस प्रकार से चारों तरफ तलवारें बज रही थी। लेकिन जब ये देखा महाराज अभिनंदन ने, तो अभिनंदन ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, आपने अपना जादू किस समय के लिए रख छोड़ा है? सभी को जादू से बंदी बना लिया जाए, सभी को बांध लो कैसे भी। दोस्तों आज छोड़ दिया है अपने जादू के डिब्बा को, और दोस्तों होता क्या है, सभी महोबे की फौज को स्तंभ कर दिया है, बांध दिया है, और स्तब्ध हो गई फौज। तो बांध लिया गया है आज वीरों को। केवल एक वीर मलखान जिस पर जादू नहीं चलता था वही उस मैदान में खड़ा दिखाई दिया। अन्य सभी
बांध लिए गए। वीर आला को भी बांध लिया गया और वहां पर तलवार बजा रहा है केवल अब एक वीर मलखान। जब ऐसी विषम परिस्थिति हो गई कि संपूर्ण महोबा के दल को बनाफलों ने, दोस्तों बना फलों के दल को महाराज अभिनंदन ने बंदी बना लिया है। तो जोगी के वेश में उदल आते हैं और तलवार लेकर के कहते हैं, मकरंद अब ये फौज क्या काम आएगी, इस फौज को भेज दो और तुम भी चलो। दोनों वीर आकर के फौज को ला करके सहायता देने के लिए पहुंच जाते हैं उस मैदान में और युद्ध होने लगता है। अब तो दोस्तों मकरंद भी युद्ध कर रहा है और दोनों का जोगी बना हुआ वेश है। वीर उदल भी आज युद्ध कर रहा है और वीर उदल ने जो जादू की पुड़िया ली थी कि यहाँ का जादू बहुत बड़ा है, उन जादू की पुड़िया को काटने के लिए अपने जादू के फेंक डाला है, अपने खुद के जादू को, जिससे सभी सेना खुलने लगी, सभी के स्तंभन को हटा दिया है अपनी मंत्र शक्ति से। वीर आला को भी स्वतंत्र करा दिया है। और दोस्तों जब ये देखा कि ये वीर कौन है, नहीं हमको तो सभी ने बांध लिया था, इस अभिनंदन महाराज ने ये वीर कहाँ का है। इस तरह से महाराज आला कहने लगते हैं मंडली अवतार के ये कौन है, कौन वीर है, लेकिन पहचान नहीं पड़ रहा था कि शत्रु पक्ष का है या मित्र पक्ष का। छुड़ा दिया है बनाफलों के दल को आज वीर उदल ने। जब दोस्तों पहचान होती है, मलखान कहता है, अरे मंडली तूने अच्छा नहीं किया, ये वही वीर बलवान है जिसको तूने मरवा दिया था। अरे भूल गया तू अपने वीर आला को, तुम्हें याद नहीं। दोस्तों आज दोनों आपस में मिलते हैं और वीर आला मैदान में खड़े खड़े होकर के रोने लगते हैं। आंसुओं की धार बहती है कि मैंने बहुत गलत किया, माहिल की चुगली को मान लिया है। इस तरह से आज आला कहने लगते हैं। और दोस्तों फिर क्या होता है, अभिनंदन को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके जबरदस्ती से वीर इंदल को ले जा करके और इधर चित्र रेखा को ला करके फेरे डलवाते हैं। जहां पर वहां के वीरों ने और भी विरोध किया, अभिनंदन को छोड़ दिया कि जा कन्यादान कर, और जबरदस्ती से फेरे डलवा दिए जाते हैं। प्रत्येक फेरे पर कोई ना कोई वार करता, तो कभी ढेवा अपने ढाल अड़ा देता, तो कभी उदल अड़ा देता, तो कभी मलखान अड़ा देता। इस प्रकार से दोस्तों आज फेरे डल रहे हैं। बनाफल वीरों ने जबरदस्ती से विवाह करवा लिया है आज महाराज अभिनंदन की सुता चित्ररेखा से, और चित्ररेखा से विवाह करके उसे डोली में बिठा करके और कहने लगे कि अब हम जाते हैं। तो महाराज अभिनंदन ने सभी नेगों को पूरा किया और पूरा करा करके बड़े खुशी खुशी अपनी पुत्री को विदा किया है। इस प्रकार से बनाफल बलख बुकारे से विवाह करके वापस महोबे के लिए चले आ रहे हैं। और दोस्तों आ जाते हैं लेकर के, और उस लड़की ने देवे का अर्थात देवला के चरण स्पर्श किए हैं और अपनी सासू मां मछला के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया है, अच्छे अच्छे चावलों से भरे। दोस्तों आज जिन्हें क्या बोलते हैं, फूल सरैया जिन्हें कहते हैं, उन्हें आज लड़की सोन के रूप में उड़ेल रही है
और आ जाती है महोबे में बारात, बड़े प्रसन्न होते हैं और पता चलता है। लेकिन कहने लगा वीर उदल के अब हम किस मुंह से महोबे में जाएंगे। तो दोस्तों वीर आला मना करके ले जाता है वीर उदल को, और देखते हैं सभी के वीर उदल जीवित है। जीवित बचा तो बचा कैसे, इस आश्चर्य को करते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज आपके लिए इंदल हरण, संपूर्ण इंदल हरण को सुनाया है। तो अब आपको हमारे लिए कमेंट करना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे की लड़ाइयां सुनने के लिए, आगे की आलखंड के इतिहास के बारे में सुनने के लिए कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा ये उत्साह वर्धित होता रहे। उत्साह वर्धन से आपका जो एक सब्सक्राइब है या एक लाइक है या एक शेयर है, उससे कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ होता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।